अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने कंजेंटल मायोपैथीज और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज को कैसे डिफरेंशिएट किया कैसे करना है, इनकी डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं और क्लिनिकली इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। डेफिनेटली जब भी एग्जाम के अंदर आपका कोई केस आता है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का या किसी भी किस्म की मायोपैथी का, तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा और इस क्वेश्चन के डेफिनेटली अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आप पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। चैनल को देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें। अगर आप पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन के मेथड की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेथड्स में जाएं। अगर आप टॉक्स देखना चाहते हैं तो टॉक्स की वीडियो देखें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप स्पॉट डायग्नोसिस के सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप गेट एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो गेट की वीडियो देखें। अगर आप मूवमेंट डिसऑर्डर में इंटरेस्टेड हैं तो मूवमेंट डिसऑर्डर की वीडियोस मौजूद हैं, वो देखें। अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग केस की डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो उनको देखें। तो डेफिनेटली जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें और उसके मौजूद वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजेंटल मायोपैथीज और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल डिफरेंस क्या है, एग्जामिनेशन पे डिफरेंस क्या है और लैब्स में क्या डिफरेंस होता है। जो कंजेंटल मायोपैथीज होती हैं हमारी, उनका ऑनसेट जल्दी होता है। ये सिंस बर्थ होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही उसके सिम्टम स्टार्ट होते हैं। ऐसे बच्चे शुरू से डिले होते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होते हैं, उनको हाइपोटोनिया होता है। कंपैरेटिवली जो टिपिकल हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं वो लेट स्टार्ट होती हैं। लाइक अगर हम डिशेन की बात करें या बेकर्स की बात करें तो ये 2-4 साल के ऊपर स्टार्ट होती हैं। तो जो मायोपैथीज हैं वो स्टार्ट में आ जाती हैं। कंजेंटल मायोपैथीज का ऑनसेट जल्दी होता है जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज का ऑनसेट थोड़ा सा लेट होता है। जो कंजेंटल मायोपैथीज होती हैं ये स्टैटिक डिसऑर्डर होती हैं, जिनकी जितनी भी वर्सनिंग होती है वो स्टार्ट में ही आ जाती है और थोड़ा बहुत ये विद टाइम एज पर द टाइप ये इंप्रूव भी कर जाती हैं। जबकि कंजेंटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज जो होता है ये प्रोग्रेसिव होती हैं। जैसे कि डुशेन की अगर हम बात करें तो शुरू में बच्चे को सिर्फ गावर पहुंचने होता है और एट द एंड बच्चा जाके फिर सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ में एम्बुलेशन भी लॉस कर जाता है। मायोपैथी स्टैटिक डिसऑर्डर होते हैं जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज जो है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं। अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज की बात करें तो ये इनहेरिटेड होते हैं और तकरीबन सारे ही इनहेरिटेड हैं, जबकि कंजेनिटल मायोपैथीज में कुछ इनहेरिटेड हैं और कुछ स्पोरेडिक हैं। मायोपैथीज जो है वो इनहेरिटेड भी हो सकती हैं और स्पोरेडिक भी हो सकती हैं, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज तकरीबन सारी इनहेरिटेड हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में फाइंडिंग की तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है आपको वो है काफ मसल की सूडो हाइपोट्रोफी। टिपिकली ये डुशेन में मिलती है, बेकर में मिलती है और लिम्ब गर्डल में मिलती है। और दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में अंदर भी ये आ सकती है। बेसिकली ये फाइब्रोसिस होती है जिसके अंदर फाइब्रस एलिमेंट आपका काफ मसल में जमा हो जाता है और ये चीज़ें आती हैं, जबकि मायोपैथीज के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मायोपैथीज को जब आप मसल्स को आप फील करते हैं तो मसल बिल्कुल डोई होती हैं, फ्लफी होती हैं और बहुत सॉफ्ट किस्म करते हैं। एक टिपिकल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है कंजेनिटल मायोपैथीज की। अगर हम लैब्स की बात करें तो उसमें जो कॉमन एंजाइम हम लैब करवाते हैं वो है मसल एंजाइम यानी सीपी के एलडीएच लेवल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर ये काफ़ी रेज होते हैं, खासतौर पर डुशेन के अंदर और बेकर में तो ये थाउजेंड्स में होते हैं, जबकि मायोपैथीज में ये यूजली नॉर्मल रहते हैं या थोड़े बहुत इंक्रीज होते हैं। अगर हम ईएमजी एनसीएस की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर चूंकि मसल फाइबर की रीजनरेशन हो रही होती है तो हमें फिब्रिलेशन पोटेंशियल मिलते हैं, जबकि मायोपैथीज के अंदर हम फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स नहीं मिलते। अगर हम बायोप्सी की बात करें तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसके अंदर आपको डिस्ट्रॉफिक चेंजेस मिलती हैं, फाइबर रीजनरेट हो रहे होंगे, कुछ नए बन रहे होंगे। डीजनरेशन का एलिमेंट आपको ज़्यादा मिलता है, जबकि मायोपैथीज के अंदर आपको डीजनरेशन नहीं मिलती। उसके अंदर जो मसल के नॉर्मल जो मसल फाइबर होते हैं उसका जो है वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, लेकिन डीजनरेशन का एलिमेंट आपको नहीं मिलता। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर आपको जो एग्जाम्पल मिलती है उसके अंदर डुशेन है, बेकर है, लिम्ब गर्डल है, फेशियोस्कैपुलर ह्यूमरल है, एमनिड्राइफस है। इसी तरह जो डिफरेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं ये वाली हैं। जबकि मायोपैथीज जो कंजेनिटल मायोपैथीज हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर हमारी निमेलियन रॉड मायोपैथी है, सेंट्रोनिकल है, सेंट्रल रॉड है। इसी तरह हमारी जो है फाइबर टाइप मायोपैथी है। ये कंजेनिटल मायोपैथीज हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में आपका कोई केस आएगा मायोपैथी का या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तो एग्जामिनर जो है हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। थैंक यू।